वक्त, हम इसे नापते हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और ये हमें आगे की तरफ चलने पर मजबूर करता है। लेकिन असल में वक्त क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की पैदा करदा एक आर्जी शय है, या ये हकीकत का एक ठोस हिस्सा है, जैसे कि स्पेस, खला? आइंस्टाइन ने अपनी नज़रिया इजाफियत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए वक्त के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और बताया कि वक्त और खला आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। ये कायनात का ऐसा जाल है जो बेंड हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है और रैप हो सकता है। यानी वक्त इतना फिक्स्ड नहीं जितना हमने इसे समझा था, लेकिन यहाँ एक मोड़ है। अगर वक्त को बेंड किया जा सकता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल और शायद माजी भी पहले ही मौजूद है? फिज़िक्स की दिलचस्प तरीन नज़रियात में से एक ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी है। तसव्वुर करें कि माजी, हाल और मुस्तकबिल स्पेस टाइम के एक ब्लॉक की तरह हैं, जहाँ तमाम वाक़यात किताब के सफ़ों की तरह तरतीब दिए गए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम इस सफ़े पर हैं तो दूसरे सफ़ात मौजूद नहीं है, वो सिर्फ किसी और जगह है। ब्लॉक यूनिवर्स में हर लम्हा ज़मीन की फॉर्मेशन से लेकर वक्त के इख्तिताम तक एक साथ मौजूद है, और इस नुक्ता नज़र से मुस्तकबिल टेक्निकली पहले से मौजूद है, बस हमें वहाँ पहुँचना है। अब यहाँ बात मज़ीद पेचीदा हो जाती है। अगर तमाम वक्त मौजूद है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है? अगर मुस्तकबिल पहले से मौजूद है तो क्या हम वाकई इंतखाब करते हैं, या हम पहले से तयशुदा राह पर चल रहे हैं? जैसे आपने अक्सर ये सवाल तकदीर के बारे में सोचा होगा कि अगर सब कुछ तकदीर में पहले से लिखा हुआ है तो फिर बंदे का कसूर कैसे साबित हो सकता है? कुछ साइंसदान और फ़लसफ़ी समझते हैं कि अगरचे तमाम वक्त किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, फ्री विल अब भी मुमकिन हो सकती है। लेकिन कैसे? इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स में मिल सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स से पता चलता है कि खुर्दबीनी सतह पर ज़र्रात बैक वक्त मुख्तलिफ हालतों में मौजूद हो सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स मुख्तलिफ स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। ये गैर यकीनी सूरत हाल ये ज़ाहिर करती है कि हमारे आमाल और फ़ैसले ब्रांचिंग टाइमलाइंस हकीकत के वर्जन्स तख्लीक करते हैं, जहाँ हर मुमकिना नतीजा मुख्तलिफ जहानों में होता है। इस तशरीह को बहुत से जहानों का नज़रिया या मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहते हैं, जहाँ हर फ़ैसला एक तकसीम पैदा करता है जो मुख्तलिफ मुमकिना मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। लिहाजा अगरचे एक वर्जन का मुस्तकबिल पहले से मौजूद हो सकता है, मुमकिन है कि बेशुमार वर्जन्स हों और हमारे मुख्तलिफ इंतखाबों की नुमाइंदगी करते हैं। आसान अल्फाज में यूँ समझें कि जैसे आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और हर मोड़ पर एक फ़ैसला कर रहे हैं कि आप किस तरफ जाएं। हर मोड़ पर आपका इंतखाब एक नया रास्ता बनाता है। इन सब रास्तों पर मुख्तलिफ किस्म की दुनिया मौजूद होती है, जहाँ आपका सफ़र और नताइज मुख्तलिफ हैं। बहुत से जहानों के नज़रिए के मुताबिक जब कोई फ़ैसला होता है तो दोनों या कई मुमकिना नताइज पर मबनी दुनिया एक साथ ही वजूद में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस दुनिया में आपने एक फ़ैसला किया और जिस दुनिया में आपने दूसरा फ़ैसला किया, दोनों दुनियाएं वजूद रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने फ़ैसला किया कि आप अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे, तो एक दुनिया में आपने फ़ोन कर दिया और एक दूसरी दुनिया भी वजूद में आ जाती है जिसमें आपने फ़ोन नहीं किया। गोया हर इंतखाब, चाहे आप उसका इंतखाब करें या ना करें, अपने अलग अलग मुस्तकबिल की दुनिया बना देता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, वो ये कि अगर आपने फ़ोन करने का फ़ैसला किया तो फिर दूसरी दुनिया वजूद में क्यों आएगी? ये एक दिलचस्प सवाल है। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी के मुताबिक जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं, जैसे कि फ़ोन करना, तो उस फैसले के दोनों इम्कानात, फ़ोन करना और फ़ोन ना करना, बैक वक्त वजूद में आ जाते हैं। गोया जब आपने फ़ोन किया तो वही दुनिया आपकी हकीकी दुनिया बन जाती है।
لیکن اسی وقت ایک اور دنیا بھی وجود میں آتی ہے جس میں آپ نے فون نہیں کیا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری دنیا میں ہمیں صرف ایک ہی نتیجہ نظر آتا ہے، فون کیا یا نہ کیا، لیکن باقی سب ممکنات بھی اپنی الگ الگ دنیا میں جاری ہیں۔ ان دنیاؤں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن نظریے کے مطابق وہ موجود ہیں اور ان میں زندگی اپنی مختلف سمتوں میں چل رہی ہے۔ آئیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ وقت کا سفر کیا ہوگا؟ اگر مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے تو کیا ہم نظریاتی طور پر وہاں سفر کر سکتے ہیں یا شاید ماضی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہاں چیزیں تضاد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کازل لوپ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں مستقبل کے واقعات ماضی کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ماضی میں جا کر اپنی پیدائش کو روک دیں تو واپس کون گیا؟ یہ ٹائم لوپس ایک بڑی الجھن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا وقت کا سفر ہمیں ایک ہی وقت کی لکیر میں محدود کرتا ہے؟ آخرکار اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ بہت سے فزسسٹ بلاک یونیورس کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن کچھ سمجھتے ہیں کہ وقت مسلسل حرکت میں ہے۔ شاید مستقبل موجود ہے، لیکن ایک ایسی شکل میں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، یا شاید صرف ممکنات کے طور پر موجود ہے جب تک کہ وہ حال نہ بن جائیں۔ فی الحال ٹائم پیراڈاکس ہمیں حیران اور الجھاتا رہتا ہے اور یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے راز ہیں جو ہم نے دریافت نہیں کیے۔ مثال کے طور پر کم بولنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے کیونکہ عام طور پر زیادہ کہنا مؤثر سمجھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کم الفاظ میں بات زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیراڈاکس کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو دیکھنے میں غلط یا عجیب لگتی ہے، مگر اس میں کوئی نہ کوئی سچائی چھپی ہوتی ہے۔ تو کیا مستقبل پہلے ہی ہو چکا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری حقیقت کو سمجھنے کے زاویے کو چیلنج کرتا ہے، چاہے ہمیں اس کا کبھی ٹھوس جواب ملے یا نہ ملے۔ ایک بات تو طے ہے، کائنات ہمارے تصورات سے زیادہ عجیب اور پیچیدہ ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ٹائم پیراڈاکس کو دریافت کر کے لطف اٹھایا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید حیرت انگیز سائنس اور فلسفے کے سفر کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔